Good morning, student. Myself Umesh Dutt in class BSc Part First, Paper Third, Developmental Biology. Today we are going to discuss uh, uh, जो हमारे सिलेबस में मैमल्स में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है उसके अंतर्गत हमें जो इवोल्यूशन है उसमें विविपेरस, ओविपेरस और ओविविविपेरस एनिमल्स के लिए अध्ययन करना है। तो आज हम इन तीनों फॉर्म्स के जो बीच में डिफरेंसेस हैं उनको कंसीडर करेंगे। तो जो डिफरेंसेस हैं वो विविपेरस, ओविपेरस और ओविविपेरस एनिमल्स में वो बेसिकली फर्टिलाइजेशन मोड के द्वारा फॉर्म्स होते हैं। हम सभी को मालूम है कि एनिमल किंगडम में 2 टाइप्स का फर्टिलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें पहला एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और ये जो 2 फॉर्म्स हैं उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो प्रिमिटिव फॉर्म है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन वो इवोल्यूशन के बाद थोड़ी सी एडवांस फर्टिलाइजेशन फॉर्म है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो सबसे कॉमन रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है, जिसके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के जो प्रोडक्ट्स हैं यानी स्पर्म और एग हैं वो प्रोड्यूस होने के बाद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आउटसाइड जो हैं वो एक्सक्रीट किए जाते हैं, और जिसमें बीच में मीडियम होना चाहिए। बेसिकली मीडियम एक्वेटिक होता है और उसके अंदर स्पॉनिंग के थ्रू जो है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है, और वो शरीर के बाहर की जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वहीं पर वो अपनी डेवलपमेंट को परफॉर्म करते हैं। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर फीमेल की इनसाइड जो है वो मेल का जो प्रोडक्ट है यानी स्पर्म जो है वो जो है एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम कॉर्ड रिलेशनशिप कहते हैं और मीटिंग प्रोसेस कहते हैं, उसके द्वारा स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को रिप्रेजेंट कर कर बॉडी के इनसाइड जो है वो रिलीज़ किया जाता है। वहाँ पर फर्टिलाइज जो एग है यानी जाइगोट है वो बॉडी के अंदर ही कंप्लीट डेवलपमेंट को शो करता है। इसमें भी जो जब फर्टिलाइजेशन होता है बॉडी के इनसाइड, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओविपेरस एनिमल्स हैं उसके अंदर एग की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिया जाता है और वहाँ पर उसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो एग की फॉर्म में अगर वो बाहर बॉडी के बाहर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हो रहा है डेवलपमेंट, देन दिस इज़ नोन एज ओविपेरस। तो कुछ में ओविपेरस जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ के अंदर इंटरनल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओविपेरस फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। और कुछ एनिमल जो होते हैं वो विविपेरस होते हैं, यानी फर्टिलाइज्ड होने के बाद भी एग के अंदर कोई सपोर्टिंग न्यूट्रिशन जो है वो नहीं होता और बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में जो है वो एम्ब्रियो होता है, और बाय द हेल्प ऑफ मदर स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट, दिस इज़ नोन एज प्लेसेंटा, उसके द्वारा वो कंप्लीट डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम इनके बीच के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको स्टडी करते हैं। फर्स्टली वी विल सी ओविपेरस एनिमल। ओविपेरिटी ओविपेरिटी जो है वो मतलब रिप्रोडक्शन की वह फेज़ है जिसके अंदर एग का जो है निक्षेपण के बाद जो कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोसेस है वो एग के भीतर ही या इनसाइड ही होता है। इसमें मोस्टली फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और जो कंप्लीट एवियन फौना है वो ओविपेरस ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ये सभी एग के निक्षेपण शरीर के बाहर यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर होता है और अंडे अनिषेचित या निषेचित अवस्था के अंदर होते हैं। ओविपेरिट जो है फिशेस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जबकि ओविपेरस एवियन के अंदर जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, पाया जाता है। ओविपेरिटी में जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो एग के इनसाइड ही परफॉर्म होता है और इसमें जो मेल या फीमेल के द्वारा एम्ब्रियो का डायरेक्ट किसी भी प्रकार का फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एग के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो एम्ब्रियो को जो है डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और डेवलपमेंट में यदि एक्वेटिक मीडियम में होता है तो उसके चारों ओर जो प्रोटेक्शन के लिए जाइगोटिक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है,
और ये बेसिकली एम्फीबियंस में पाया जाता है। परंतु अगर एम्ब्रियो एग के अंदर है और टेरेस्ट्राइल एनवायरनमेंट के अंदर उसका डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पर हमें दो प्रकार से प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है स्ट्रक्चर दिखते हैं। फर्स्ट वन इज कोकून, जिसके अंदर जो है एम्ब्रियो सुरक्षित रहता है, और इसमें इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं जिसमें जो है एनालिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं। और जो अगर कैल्शियम कार्बोनेट के जैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर सुरक्षित रहता है, तो उसमें हम वेल नोन जो ग्रुप है रेप्टाइल्स एंड एवियन, उनके अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं। नाउ विविपेरस एनिमल, रिप्रोडक्शन की इस फेज़ में जो जाइगोट है उसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो फीमेल की जो स्पेसिफिक साइट है जिसे हम यूट्रस कहते हैं इसके अंदर होता है, और जो डेवलप जो एम्ब्रियो है वो मदर के द्वारा सीधे यानी डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, जिसके अंतर्गत प्लेसेंटल एक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा वो न्यूट्रिशन को अपनी फीमेल से प्राप्त करता है। और जब एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो बाय बर्थ वो उसे जन्म देती है, जिसके अंदर उनका जो फिजिकल अपीयरेंस हैं वो अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली होता है। दिस इज़ नोन एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। स्तनियों के अलावा जो यानी मैमल्स के अलावा जो विविपेरिटी के कुछ स्पेसिफिक एग्जाम्पल हैं इनवर्टिब्रेट्स में भी पाए जाते हैं, और एमनियोटा अधिकांश इसमें जो है इलेस्मोब्रैंक फिशेज़ हैं, और एम्फीबियंस में भी विविपेरिटी पाई जाती है। जो पीसीज हैं उसके अंदर जो शार्क है उसके यूट्रस की जो इंटरनल जो सरफेस है उसके संपर्क में जो है वेस्कुलर योग सेल प्रेजेंट होता है, और जो योग की एब्जॉर्प्शन होने के बाद ये योग सैक प्लेसेंटा को फॉर्म करता है, जिसके द्वारा न्यूट्रिशन पदार्थों को गर्भाशयी ऊतकों से प्राप्त किया जाता है एम्ब्रियो के द्वारा। कुछ एम्फीबियंस में जैसे पीपा अमेरिकाना के अंदर हम अगर उसको एग्जाम्पल में देखते हैं तो उनकी फीमेल की डॉर्सल सरफेस पर कुछ पिट्स पाए जाते हैं जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन पीरियड के अंतर्गत इसमें जो है फर्टिलाइज एग को बॉडी के मतलब एग्स को यहाँ पर स्प्रेड किया जाता है, और इस स्प्रेड करने के लिए जो है पेरेंटल केयर की फॉर्म में मेल के द्वारा इन पिट्स के अंदर इन एग को एक यूनिफॉर्मिटी के अंदर स्प्रेड कर दिया जाता है। और इन पिट्स के अंदर जो इनकी इंटरनल लेयर है वो काफ़ी वेस्कुलर हो जाती है। जब एग्स का हैचिंग होती है तो वहाँ से जो लार्वा बाहर निकलते हैं उनकी जो टेल होती है टैडपोल लार्वा की, वो इन जो पिट्स हैं उनके वेस्कुलर सरफेस से ये न्यूट्रिटिव जो मटेरियल है यानी उसको ये एब्जॉर्प्शन के थ्रू प्राप्त करती है। तो इस प्रकार से ये भी अपना एक डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। एमन्यूट्स में जो है वो रेप्टाइल्स है, एवियन हैं, और कुछ मैमल्स हैं। जो रेप्टाइल्स हैं वो ओविपेरस, लेकिन जो उसमें भी जो स्नेक्स और जो लेजर्ट हैं वो विविपेरस को रिप्रेजेंट करती हैं। विविपेरिटी में एज सच जो है एवियन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम्पल नहीं है। उसका कारण ये है कि ये एक एडेप्टेशन यानी एक स्पेसिफिक एडजस्टमेंट इन देयर एनवायरनमेंट है, क्योंकि एवियन फॉर्म को जो है अब फ्लाइट मोड में रहना पड़ता है, तो इवोल्यूशन के अंदर इन्होंने इस प्रॉपर्टी को जो है
अपना रखा है कि इनके अंदर विविपेरिटी नहीं पाई जाती। साथ ही आप लोगों को पता है कि इसमें एक एडवांटेजेस और होता है कि इनके दोनों टाइप की जो ओवरीज हैं, दोनों साइड की, उसके अंदर से राइट साइड की ओवरी जो है डिजेनरेट हो जाती है, वन साइडेड ओवरी ही इनके अंदर फंक्शनल होती है। ये सब एडेप्टेशन के इनके अभिलक्षण हैं। अब अगर हम जो है मैमल्स की बात करें तो मैमल्स के अंदर जो प्रोटोथीरिया है, उपवर्ग जो है, उसके सदस्यों में जो एक एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिंकस, ये जो है ओविविपेरस होता है, और साथ ही साथ एकिडना, ये भी ओविविपेरस होता है। इनको छोड़कर जितने भी जो हैं एनिमल वो विविपेरस होते हैं। और विविपेरस मैमल्स की जो एग्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को अगर हम स्टडी करते हैं तो ये बेसिकली माइक्रो लेसिथल या इलेसिथल होते हैं। इस कारण से इनके अंदर जो है सपोर्टिंग न्यूट्रिटिव मटेरियल नहीं होता, और जो डेवलप्ड जो एम्ब्रियो है उसको जो है योग की आवश्यकता होती नहीं है। इस कारण से इन एग्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई शेल या एक्सटर्नल कवरिंग नहीं होती, और ये एम्ब्रियो जो हैं वो पोषण के लिए एक प्लेसेंटा नामक स्ट्रक्चर के द्वारा डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू मदर से कांटेक्ट में रहते हैं, और यहीं से ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी के द्वारा न्यूट्रिटिव मटेरियल को प्राप्त भी करते हैं, और अपनी जो बॉडी के जो एक्सक्रीटिव मटेरियल है उन्हें एक्सक्रीट भी करते हैं। एक और टर्म है जिसे हम ओवोविविपेरिटी या अंडजरायुजी टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। डेवलपमेंट की इस फॉर्म में जाइगोट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी की ओविडक्ट में होता तो है, और जो फीमेल है वो मैमल्स की भांति शिशुओं को जन्म भी देती हैं, परंतु उनमें डेवलप्ड एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन फीमेल के यानी मदर के पोषक पदार्थों से नहीं होता है। इसके अलावा अंडे में यानी जो एग है उसमें जो संचित पोषक पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। इसलिए इन जंतुओं को ओविविपेरस कहते हैं, क्योंकि ये ओविपेरस एनिमल की और विविपेरस एनिमल की दोनों प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर समाहित रखते हैं। अब अगर हम इन तीनों जो हैं फॉर्म्स हैं, यानी ये विविपेरस, ओविपेरस और ओविविपेरस एनिमल, इनके डिफरेंसेस को अगर हम इस चार्ट के थ्रू स्टडी करते हैं तो पहला हम जो उसका क्राइटेरिया है उसमें हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी की बात करते हैं, जिसमें विविपेरस जो एनिमल होते हैं वो अपने पेरेंट्स के समान ही बॉर्न होते हैं, बर्थ होती है, और इनके अंदर एग्स को है जो है हैच नहीं किया जाता है। जबकि ओविपेरस जो एनिमल हैं वो एग्स को प्रोड्यूस करते हैं, और ओविविपेरस जो एनिमल हैं वो एग्स को प्रोड्यूस कर कर जो उसका जो हैचिंग प्रोसेस है वो मदर के इनसाइड, बॉडी के इनसाइड ही होता है। अगर हम दूसरा क्राइटेरिया यानी फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो विविपेरस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है एंड द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट अकर इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। जबकि जो ओविपेरस एनिमल हैं वे उनमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार का फर्टिलाइजेशन हो सकता है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट हैपन्स आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी, शरीर के बाहर उसका डेवलपमेंट होगा। जबकि ओविविपेरस जो होता है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, साथ ही साथ फुली मैच्योर्ड जो एनिमल है, न्यू बॉर्न है, वो जो हैं बर्थ नहीं किए जाते हैं, उनका बर्थ जो है इनकम्प्लीट मैच्योरनेस के समय ही फीमेल बॉडी के इनसाइड स्पेसिफिक जो उनके एडेप्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर उनको प्रोड्यूस किया जाता है। अब थर्ड क्राइटेरिया जो है उसमें एम्ब्रियोनिक नरिशमेंट है, जिसमें विविपेरस जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्ट मदर के कांटेक्ट के द्वारा जो है यानी प्लेसेंटा के द्वारा जो है नरिश किए जाते हैं,
जबकि जो ओविपेरस एनिमल हैं उनके अंदर एवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर न्यूट्रिटिव मटेरियल की फॉर्म में जो है योग प्रेजेंट होता है एग के अंदर, और ये जो है योग अमाउंट अच्छे स्पेसिफिक योग अमाउंट को जो कि कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोसेस में हेल्पफुल रहता है, इतने अमाउंट को धारण किए रहते हैं। और जो ओविविपेरस हैं इनमें भी एम्ब्रियो जो है वो न्यूट्रिटिव फॉर्म्स यानी योग कॉन्टैक्ट के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, उसी को रिसीव करता है। इस प्रकार से विविपेरस, ओविपेरस और ओविविपेरस के अंदर जो है वो डिफरेंसेस होने के कारण ये एवोल्यूशन ट्रैक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारा जो सब मेन फोकस है वो एवोल्यूशन, वो किस प्रकार से हमें हेल्प करता है ये बताने के अंदर कि ये जो सिंपल फॉर्म से जो है कॉम्प्लेक्सिटी ओरिजिन हुई है, उसको हम डिस्कस करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ विविपेरिटी जो फॉसिल स्टडी है उसके अनुसार जो है मैमल्स का जो ओरिजिन हुआ है, उसका इवोल्यूशन हुआ है, वो प्रारंभिक रेप्टाइल से हुआ है। बैलेंस्काई के अनुसार जो मैमल्स हैं उनके जो एंसेस्टर्स हैं उनमें अंडे जो हैं वो साइज़ में बड़े होते थे और साथ ही साथ उनमें योग भी होता था, और इस कारण से वो ऑन्टोजेनेसिस जो है रेप्टाइल से काफ़ी समानता रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन एवोल्यूशन की एक फेज़ में जो है इन एनिमल्स के अंदर जो है मॉडिफिकेशन हुआ और ओविपेरिटी से वो विविपेरिटी की तरफ शिफ्ट हो गए, यानी एग को प्रोड्यूस करने के बजाय वो एम्ब्रियो को जो है अपनी बॉडी के अंदर ही धारण करने लगे कंप्लीट डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर। तो इसके लिए जो एम्ब्रियो था वो फीमेल की यूट्रस में ही जो है वहाँ पर अपना एक परमानेंट जो है कांटेक्ट बना लेता है कुछ समय के लिए, जिसको हम जो है डेवलपमेंट फेज कहते हैं, और उस समय के लिए वो वहाँ पर स्टेबलाइज्ड हो जाता है और कंप्लीट नरिशमेंट की प्राप्ति जो है उसको वो फीमेल की यूट्रस से प्राप्त होती रहती है। और इस कारण से जो योग है जो माइक्रोलेसिथल फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, उसकी प्रेजेंस जो है वो कोई यूटिलिटी नहीं रखती। इस कारण से जो योग था उसका सीक्वेंशनल जो है वो हार्श होने लग गया, उसकी यूटिलिटी नहीं होने के कारण, और लास्ट के अंदर जो है वो योग की डेवलपमेंट के अंदर विविपेरस एनिमल्स के अंदर इम्पॉर्टेंस ख़त्म हो गई। इस कारण से ओविपेरिटी से विविपेरिटी की तरफ जो है रूपांतरण या मॉडिफिकेशन की जो है फॉर्म का ओरिजिन हुआ, जिसके अंदर हम अगर एक सीक्वेंस फॉर्म को देखते हैं तो हमें 3 जो हैं उपवर्ग प्राप्त होते हैं, जिसमें हम प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया इन सब टाइटल्स के अंदर उन एनिमल्स को स्टडी करते हैं। जो प्रोटोथीरिया एनिमल्स हैं इस उपवर्ग की जो मैमल्स हैं वो ओविपेरस, इसके एग्जांपल ऑर्निथोरिंकेस और या अनजरायुज ओविविपेरस एकिडना हैं। इस समूह में जो विविपेरिटी का जो इवोल्यूशन है वो सिर्फ जो ओविविपेरस स्तर तक का ही होता है, इस लेवल तक का ही पाया जाता है। इनकी जो एग्स हैं वो मैक्रोलेसिथल होते हैं और इनके अंदर जो है हम इसकी जब ये एविडेंसेस देखते हैं तो इसमें जो क्लीवेज जो है डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर वो बेसिकली इनकम्प्लीट होता है और मीरोब्लास्टिक फॉर्म का होता है, और इनका जो डेवलपमेंट है वो सहबंधुताएं दिखाता है रेप्टाइल्स के द्वारा, यानी भ्रूणीय परिवर्तन जो है वो रेप्टाइल्स के समान पाया जाता है। जबकि मेटाथीरिया जो एनिमल्स हैं इस उपवर्ग की स्तनी जो हैं यानी मैमल्स हैं, उनकी जो एग्स हैं वो अल्पपित्त की होते हैं, माइक्रो लेसिथल, और जो इनका एम्ब्रियो है उनमें डेवलपमेंट में इस योग का किसी भी प्रकार का यूटिलाइजेशन नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो 2 ब्लास्टोमियर क्लीवेज से पहले ही जो फर्टिलाइज्ड एग है वो पीतक
यानी योग को डिस्चार्ज कर देते हैं और भ्रूण जो है वो न्यूट्रिशन के लिए एवं डेवलपमेंट के लिए कुछ समय के लिए माता के यूट्रस में ही बना रहता है। परंतु शिशुओं को यानी जो इनके जो एम्ब्रियो हैं उनको जन्म से पहले ही फीमेल के कांटेक्ट में होने के कारण वो फीमेल जो है उसका यूट्रस हेल्पफुल रहता है और जो एम्ब्रियो हैं उनका जो बर्थ है वो भी कंप्लीट मैच्योरिटी ना होकर पूर्व परिपक्वता प्री मैच्योरिटी की फॉर्म में ही हो जाता है। यहाँ पर विविपेरिटी उस हायर लेवल को रिप्रेजेंट नहीं करता जो कि यूथीरिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यूथीरिया में क्या मॉडिफिकेशन हुआ इसे हम स्टडी करें तो इस उपवर्ग की जो विविपेरत एनिमल हैं वो पूरी तरह से डेवलप्ड होकर जो उनकी मदर है उसमें स्थापित होते हैं। इनकी जो एग्स हैं वो एलेसिथल होते हैं यानी उनके अंदर कोई भी योक नहीं होता या माइक्रोलेसिथल होते हैं। इनका जो क्लीवेज है वो होलोब्लास्टिक होता है क्योंकि यहाँ पर जो योक है वो एब्सेंट है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मदर की गर्भाशय यानी यूट्रस में होता है तथा जो इसका एम्ब्रियो है वो अपना नरिशमेंट जो है वो बेसिकली फीमेल जो उसकी मदर है उससे एक फिजिकल कांटेक्ट जिसे हम फिजियोलॉजिकल ब्रिज या कारिकीय पुल कहते हैं या प्लेसेंटल टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं उसके द्वारा वो अपना नरिशमेंट प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हमने आज जो है विविपेरस ओविपेरस और ओविविपेरस में जो इवोल्यूशन हुआ है उसको हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो प्लेसेंटल फॉर्म हुई है उसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं वो किस प्रकार से कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करती हैं उन्हें स्टडी करेंगे। थैंक यू।